पीछे पीछे हो जाओ यार, पीछे जाओ थोड़ा, हाथ ले ले भाई, हाथ मत ले, इस तरफ बाबा, उस तरफ। ओके, सो अमित जी, आप आज कोर्ट में मौजूद थे हियरिंग के टाइम पर, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं, क्या सुनवाई में हुआ है, क्योंकि बेल का अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन से भी आर्गूमेंट बाकी है। बराबर। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ आर्गूमेंट रखे गए। आज सुनवाई के दौरान डिफेंस की तरफ से एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा जी ने आर्गूमेंट किया। शैलेंद्र मिश्रा जी ने सिजान मोहम्मद शेख खान के बचाव में अपने ज़ोरदार तरीके से अपनी दलील रखी। उनका ऐसा कहना था, उन्होंने जो आर्गूमेंट में बोला उनके डिफेंस के एडवोकेट ने, कि तुनीसा शर्मा के पहले भी मतलब कि वो उनके दो संबंध थे, जिसमें गौरव भगत के साथ उन्होंने उनका अभी भी गौरव भगत को अभी भी इंस्टा पे फॉलो करती है प्रेजेंट टाइम में। गौरव भगत के साथ उसने 8 सितंबर को ब्रेकअप हुआ था, जिसमें उसने जो उनको लिखा था उसमें सीजान को भी उसने टैग किया था। और इनका ब्रेकअप होने के पश्चात सीजान का तुनीसा ने टिंडर पे एक अकाउंट रजिस्टर्ड किया था। वहाँ पे अली नामक एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई, उससे 20, 21 और 22 को उसके साथ बाहर घूमने भी गई थी, मिलने गई थी, और वहाँ पे उसने केक शॉप पे केक वगैरह लिया। और ऐसा जैसा डिफेंस के एडवोकेट का कहना था कि ये लोग हुक्का पार्लर भी गए थे। ये भी जानना चाहिए कि जो अली का जिक्र किया गया है, तो क्या वो अली उनका जिम ट्रेनर था? अभी डिफेंस के एडवोकेट ने अली को तुनीसा का एज ए मतलब फ्रेंड बताया है। अभी वो उसके बारे में कौन है वो ज़्यादा जानकारी नहीं। और किस केस से रिलेट किया गया है? क्या जिया खान के केस से? हाँ, बेल जो है एक्यूज के एडवोकेट ने उनका बेल एप्लीकेशन अलाउ हो, इसके लिए उन्होंने कोर्ट में कुल टोटल 20 साइटेशन उन्होंने प्रोड्यूस किए, जिसमें उन्होंने 2 साइटेशन उन्होंने पढ़ के सुनाया। एक आदित्य पंचोली का और दूसरा टीवी एक्टर राहुल राज सिंह का। इसके अलावा और क्या बातें सामने रखी गई है जो अब तक किसी भी नहीं बताया? कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी मम्मी उन्हें 3 लाख रुपए दी थी, बट अभी बात कुछ और हो रही है, और 3,000 रुपये तो उन्होंने तुनीसा ने अपने फ्रेंड से उधार मांगे थे। तो इस चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट बता दीजिए। नहीं, जो एक्यूज के एडवोकेट ने कोर्ट में आर्गू किया, उनका ये कहना था कि तुनीसा की माँ की मतलब बेपरवाही या तुनीसा की उपेक्षा की वजह से तुनीसा ने आत्महत्या किया, ऐसा आरोपी के वकील का कहना है कोर्ट में। तो इसके अलावा और भी बातें हैं, जो मेडिसिन की बातें, डिकम्पोजिशन, हाँ, उन्होंने जी हाँ, एक्यूज के जो एडवोकेट रहता है उन्होंने कोर्ट में बताया कि तुनीसा ऑलरेडी डिप्रेशन में थी। तुनीसा की माँ ने जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था तुनीसा को, या तुनीसा जो है सीजान की माँ को वो उसका स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें जो 3 दवाइयों का जिक्र है, वो 3 दवाइयों में विशेष करके जो एक दवाई है वो दवाई आत्महत्या के विचार जिनके मन में आते हैं वो प्रयोग करते हैं, ऐसा सीजान के एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा जी का कोर्ट में कहना था। बट कहीं ना कहीं तुनीसा के एडवोकेट का ये भी कहना है कि ये मर्डर, उन्होंने खुद ने ये बता दिया कि ये मर्डर है। अभी जो भी बचाव पक्ष का दलील कोर्ट में अभी उनका बहस हुआ नहीं है, उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने डेट एडजर्न किया है 11 तारीख को। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है तरुण शर्मा जी ने कि मतलब कि डिफेंस की दलील से ये पता चलता है कि ये 306 नहीं 302 है जी। इसके अलावा और क्या कुछ तथ्य रखे गए हैं जो अब तक का हमें बाहर नहीं पता चले? देखिए, ये जो आज तो जो तथ्य रखे गए, जो दलील दी गई एक्यूज के एडवोकेट की तरफ से, वो पहली बार सुनने में आया। बहुत से नई बातें सुनने में आई, जैसे कि गौरव भगत के साथ उसका 8 सितंबर को ब्रेकअप हुआ था। सीजान मोहम्मद शेख के साथ उसके जो रिश्ते थे वो केवल 2-3 महीने के थे।
सीजान मोहम्मद से खान के से ब्रेकअप के बाद, जैसा कि एक्यूज़ के एडवोकेट का कहना है कि तुनिसा जो है अली के संपर्क में आ गई थी और मरने से पहले उसकी उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है तुनिशा के एडवोकेट ने कि उनका ब्रेकअप हो चुका था, वो मूव ऑन। हाँ, नहीं, तुनिसा के एडवोकेट ने ये बोला है ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मूव ऑन हुई थी ऐसा तुनिसा के एडवोकेट ने नहीं बोला है। बट कहीं ना कहीं जो शेजान के एडवोकेट है उन्होंने तो ये चीज़ हाँ, सीजान के एडवोकेट ने जो दलील दी उनके हिसाब से वो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन हो चुकी थी और वो नए रिश्ते में आ चुकी थी, ऐसा उन्होंने बोला है कोर्ट में। अभी ये 11 तारीख को जो भी सुनवाई होगी। हाँ, अभी 11 तारीख को प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलील दी जाएगी, उसके बाद ये माननीय न्यायालय देखिए किस निर्णय पे पहुंचती है कि बेल एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए।